नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉन्टेड स्टोरी चैनल में। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ढाबे की है जो रात के समय बिल्कुल सुनसान इलाके में स्थित था। लोग उसे भूतिया ढाबा के नाम से जानते थे। उस ढाबे के बारे में बहुत से अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते थे, पर बहुत कम लोग ही उस जगह जाने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन जो भी लोग रात में वहां जाते, उनके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता था। यह कहानी राजू नाम के एक ड्राइवर की है। राजू को उस रात सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना था और सफर काफी लंबा था। उसे रात के समय सफर करना पसंद नहीं था, पर समय की कमी के कारण उसे निकलना पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि वो कुछ देर आराम कर ले और खाने के लिए किसी ढाबे पर रुक जाए, लेकिन काफी समय तक उसे कोई ढाबा नहीं दिखा। काफी आगे चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना सुनसान ढाबा नजर आया। वहाँ कोई खास भीड़ नहीं थी, बस कुछ ट्रक खड़े थे और ढाबे के अंदर एक धीमी रोशनी जल रही थी। भूख से मजबूर होकर राजू ने सोचा कि यहीं खाना खा लिया जाए। राजू ढाबे के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो ढाबे का मालिक लग रहा था। वो राजू से बोला, क्या लोगे बेटा? राजू ने दाल रोटी का ऑर्डर दे दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। आसपास का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। वहाँ कुछ अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल सामान्य था। राजू ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसने इसे नजरअंदाज किया और खाने में मग्न हो गया। तभी उसे एक खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन ढाबे में कोई और नहीं था। अचानक उसके सामने की खिड़की से एक साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और बूढ़े मालिक से पूछा, ये कौन था? बूढ़े आदमी ने बिना भाव बदले कहा, यह कोई नहीं है बेटा, तुम आराम से खाना खाओ। राजू को अब डर लगने लगा था। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। जब उसने बूढ़े से पैसे पूछे तो बूढ़ा हंसते हुए बोला, यहाँ के पैसे नहीं लगते, बस तुम्हें यहीं से सही सलामत निकलना है, तो जल्दी निकल जाओ। राजू का डर अब और भी बढ़ गया था। उसने तुरंत ढाबा छोड़ा और अपने ट्रक की ओर भागा। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से कुछ दूर गया, उसे अचानक जोर की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा एकदम गायब था। वहाँ कोई ढाबा नहीं था, बस एक सुनसान जगह थी। अगले दिन जब राजू ने अपने साथी ट्रक ड्राइवरों को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा, तुम उस भूतिया ढाबे पर गए थे, वहाँ रात में रुकना बहुत खतरनाक है। कई साल पहले उस ढाबे में आग लगी थी और सारे लोग जलकर मर गए थे। तभी से वहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। राजू ने ये सुनकर शर्मना महसूस की। उस दिन के बाद से उसने कभी रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की।